देखिए ये वाली वीडियो जो है वो पार्ट 2 है BIS सीरीज़ का। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब एक लॉगिन आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं BIS पोर्टल पे। पहले वो आपको पोर्टल पे क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ऑप्शन जो अंदर में खुलेंगे मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप इसके अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें आप खुद से जान जाएंगे कि कैसे पोर्टल पे हम लोग लॉगिन करते हैं, कैसे इसमें अप्लाई करते हैं एक एप्लीकेशन। अगर आपका कुछ भी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, या आप बाहर की कंट्री से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में डील करना चाहते हैं बेसिकली, तो आपको BIS सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसका मैंने आपको बता दिया पहली वीडियोज़ में किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये पोर्टल खुलता है मैं आपको सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद आप इस वाले वेबसाइट पे आकर के जो BIS का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पोर्टल को लॉगिन करना है लॉगिन आईडी पासवर्ड के मदद से। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आता है। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। देखिए अगर आप कुछ भी नया एप्लीकेशन आप जैसे ही सबमिट करते हैं वो आपके इस फर्स्ट वाले टैब के अंदर में आएगा। मैं कुछ चीज़ें को यहाँ पे ब्लर कर दूंगा प्राइवेसी के कारण, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें इसमें आपको बता दूंगा। ये देखिए ये जो पहला वाला डैशबोर्ड नज़र आ रहा है न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, इसमें आप कुछ भी नई भी एप्लीकेशन जैसे आप सबमिट करना चाहते हैं, कुछ भी आपके पास प्रोडक्ट है उसका आप चाहते हैं BIS, तो आपको इधर ही आकर के आपको फाइल को सबमिट करना है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस सीरीज़ में, तो प्लीज़ इस सीरीज़ के साथ बने रहना। देखिए इस वाले में आपको बता दिया मैंने कि आपको कोई भी नया एप्लीकेशन होता है उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन जाती है। उसके बाद उसका अगर आप जैसे एप्लीकेशन चल रहा हो और उसके बीच में आप कट कर देते हैं या अगले दिन करना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं अगले दिन करते हैं, तो वो इस वाले पोर्टल पे आप ऑटोमेटिक ही आ जाता है। यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको कि आपका जो भी एप्लीकेशन होगा आप वहाँ से आगे का कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हैं। ये करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपका पेमेंट का ऑप्शन इस वाले डैशबोर्ड पे नज़र आ जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी एप्लीकेशंस होगी उसके आपके पेमेंट जो भी बकाया होंगे बाकी होंगे वो सब यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको सारा उसका स्टेटस नज़र आता है सबमिट एप्लीकेशन के अंदर में। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको फर्स्ट टाइम अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट आपने कर रखे हैं उसका थोड़ा एक अलग प्रोसेस हो जाता है, बट एकदम न्यू जो लोग होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम ही आप कर रहे हो तो उनके लिए मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ जो जो मेन चीज़ें हैं। आपका मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एप्लीकेशन का भी प्रोसेस होता है। उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको कोई सा प्रोडक्ट है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई लाइट है, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रीट लाइट है टाइप है, ठीक है, उसका आपका प्रोडक्ट है आपके पास। आपको सबसे पहले एक टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। टेस्ट रिक्वेस्ट कौन से ऑप्शन में मिल जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा टेस्टिंग एंड सैम्पल सबमिशन, ये वाला ऑप्शन पे इस पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ब्लर कर रखा हूँ क्योंकि ये थोड़ी प्राइवेसी प्राइवेसी के कारण है। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, यहाँ पे टेस्ट रिक्वेस्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है और कैंसल टेस्ट रिपोर्ट है, और ये टेस्ट रिपोर्ट ओल्डर देन 90 डेज़ है। तो आपको यहाँ पे एक राइट में आपको नज़र आ जाएगा ऑप्शन जनरेट अ न्यू टेस्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके पास कुछ डिटेल्स आती है। यहाँ पे आपके सारी डिटेल्स आएगी, मैन्युफैक्चरर, ये सारी चीज़ें ऑप्शन नज़र आ जाती है। हाँ मैं आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अब अगर आप टॉप पे देखेंगे यहाँ पे एक आइकन बन रखा है, ह्यूमन आइकन है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरर यूनिट एड्रेस, और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कॉरस्पेंडेंस एड्रेस। मतलब कई लोगों का अलग होता है, कई लोगों का सेम भी होता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर रखा हूँ, मैंने आपको फिर बताया कि ये थोड़ा प्राइवेसी के कंसर्न की वजह से, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अगर आप चाहते हैं एड्रेस चेंज करना तो उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है। मैं आने वाली सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो यहाँ से आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं और आपको टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है। सबसे पहले टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद में यहाँ पे आपको आपको बताना है कि आपका मेन है, अगर मेन एक प्रोडक्ट है उसका कोई सीरीज वगैरह आप ऑलरेडी, जैसे कई लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, आप उसमें कोई सा सीरीज ऐड करना चाहते हैं तो इस सक्सेसिव वाले पे क्लिक करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो मेन वाले पे क्लिक करते हैं। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट टाइम है, आगे चल के मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि सक्सेसिव में कैसे करना होता है, इस वाले में कैसे करना होता है, तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो यहाँ मेन वाले पे आप क्लिक करना, उसके बाद में आपका जो भी प्रोडक्ट का
इंडियन स्टैंडर्ड होगा वो आपको गूगल से आपको मिल जाएगा। मैं इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप जान सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट कौन से इंडियन स्टैंडर्ड में आता है, और सबसे बड़ी बात कि मेरा प्रोडक्ट BIS में रजिस्टर्ड हो भी सकता है नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। यहाँ पे मैं बताने बैठूंगा तो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो कि बताना मुश्किल है। आपको मैं तरीका बता दूंगा किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि हाँ वो मेरा प्रोडक्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इसका BIS ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। सारी चीज़ें आप इसमें जान सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको पता लग गया है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इस वाले इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर में आता है, तो आपने मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अपना प्रोडक्ट बता दिया आपका क्या है, ये LED लैम्प ये है, इस टाइप का है। यहाँ पे आपका ब्रांड का जो आपने मॉडल रख रखा होगा, मान लीजिए आपने रख रखा है TB001 ऐसे करके सिंपल कर रखा है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ पॉपअप्स आ जाएगा, उस पर आप ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल नेम पूछता है कि आपका मॉडल नंबर कौन सा है, आप अपने अकॉर्डिंग में इसका मॉडल नंबर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ये लीड मॉडल है या सीरीज मॉडल है, सबसे पहले आपको लीड मॉडल पे ही सिलेक्ट करना है, सबसे पहले वाले पे। उसके आगे जितने भी मॉडल्स होंगे, जैसे 4-5 मॉडल है आपके पास में एक प्रोडक्ट के, तो उसके आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट वाला ऑप्शन खुल जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे लीड मॉडल होता है फर्स्ट वाला, और उसके बाद ब्रांड नेम में आपका जो भी ब्रांड होगा उस ब्रांड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पे ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना जो हमने पहले इससे पहले कर रखा था, ब्रांड हो गया। ब्रांड को सिलेक्ट करने के बाद वे रेटिंग इस पे पूछेगा आपके प्रोडक्ट की क्या रेटिंग है। उसके बाद में यहाँ पे रेटिंग लिखने के बाद में मान लीजिए 2VAC है आपका, ये रेटिंग है। और उसके बाद में आपके क्वांटिटी आपके कितनी आप टेस्ट रिक्वेस्ट के लिए देना चाहते हैं, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग क्वांटिटी को सबमिट करना पड़ता है लैब में, तो उसकी भी मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसको आप NA पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर आपके पास और भी है तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, ओके पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। उसके बाद ये आपका टेस्ट रिक्वेस्ट देखिए कुछ इस टाइप से आ जाता है। अब इसमें पूछता है लैब आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लैब रजिस्टर्ड हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में, आप उस लैब को सिलेक्ट करना और उसके बाद में लैब से एक बार आप कांटेक्ट कर लेना। अगर आप खुद कर रहे हैं तो सारी चीज़ आपको खुद करना ही पड़ेगा, अगर आप कोई एजेंसी वगैरह से करते हैं तो उनका ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट रहता है, तो आपको बस एक पेमेंट देना होता है उनको, जो भी आपकी डील होती है उसके अकॉर्डिंग में वो सारा आपके बिहाफ पे सारा काम करके दे देते हैं। ये एजेंसी वगैरह वाले जो करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस लैब से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसका टेस्टिंग कर दीजिए, इसका टेस्ट रिक्वेस्ट मेरे को जो भी रिपोर्ट आती है वो मुझे दे दीजिए। तो आपसे कुछ चार्जेस ज़रूर लेंगे, तो आप पहले बात कर लेना। उसके बाद में आज जैसे आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है, टेस्ट रिक्वेस्ट आ जाती है, 30 दिन के अंदर में आती है, टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद में आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो टेस्ट रिक्वेस्ट होता है वो जनरेट होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है यहाँ पे। और इसके बाद में ये डैशबोर्ड पे वापस मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसका सबका अलग अलग थोड़ा सा प्रोसेस रहता है। अगर आपको सीरीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है कि उसी में जैसे मैंने आपको बताया न्यू में जा कर के वहाँ सीरीज़ का ऐड हो जाता है। टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास कोई इंडियन स्टैंडर्ड है उसको चेंज करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन में रहता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कोई इंडियन स्टैंडर्ड कुछ XYZ था और बाद में वो चेंज हो चुका है या आप खुद चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऑप्शन के अंदर में चेंज कर सकते हैं। सारा पेमेंट्स का ऑप्शन इस वाले में नज़र आ जाएगा, आप जो भी एप्लीकेशन करते हैं उसका स्टेटस वगैरह यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने के बाद भी कुछ सारी चीज़ें ऑप्शन आते हैं कि उसमें क्वेरी आ गई या उसमें कुछ और चीज़ें मांग रहे हैं वो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ सबमिशन पे नज़र आ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से पोर्टल नज़र आता है, और मैंने एक छोटा सा वो दिया है आपको ओवरव्यू कि टेस्ट रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं। वैसे टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करने में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैंने आपको एक वो छोटा सा ओवरव्यू दिया है। एक पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी ज़रूर होगा कि टेस्ट रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करें एक प्रोडक्ट को लेकर के, और इसी सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाएंगे, सारी चीज़ें जानेंगे BIS के बारे में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अगर कोई भी नया जैसी वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।